सॉल्ट यानी कि लवण। तो सॉल्ट किसे कहते हैं, पहले हम लोग हिंदी में बात करेंगे, फिर इसी टॉपिक को इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, सॉल्ट किसे कहते हैं। तो जब एसिड और बेसिस के बीच में, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच में रिएक्शन कराया जाता है, तो उससे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं लवण, ठीक। अम्ल और क्षार के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, उससे जो हमें उत्पाद मिलता है उस उत्पाद को बोलते हैं लवण। तो इसका जो रिएक्शन होता है क्या होता है, इसमें दो चीज़ें लेते हैं। एक हम लोग अम्ल लेते हैं यानी एसिड HCl, एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। साथ में हम लोग क्षार लेते हैं यानी बेसिस NaOH। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इससे NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है। और क्या बनेगा, H2O। H2O क्या है, जल है। क्लियर है ना? यस सर। रिएक्शन एक बार और बोल देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग NaOH यानी कि बेसिस के साथ, और जब रिएक्ट कराएंगे तो इससे बनेगा NaCl यानी कि बनेगा सॉल्ट, और इसमें साथ में होगा जल यानी H2O। क्लियर? तो इसका मतलब ये बात हो गया कि देखो, जो सॉल्ट होता है, जो लवण होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। लवण के दो पार्ट होते हैं, एक तो उसमें अम्ल होता है यानी एसिड, और दूसरा उसमें क्षार होता है मतलब बेसिस, ठीक है ना। और बाकी इसमें से कुछ जो आयंस वगैरह होते हैं वो तो फ्री होते ही होते हैं। जैसे NaCl में क्या होता है कि Na में आयन प्लस होता है और Cl में क्या होता है, माइनस होता है आयन। इसकी फैमिली में क्या आता है, इसकी फैमिली में अगर बात करें कि सॉल्ट की फैमिली में क्या क्या आता है, लवण की फैमिली में क्या क्या आता है, तो फैमिली में है क्लोराइक, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनिक, एसिटिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसके लवण को बोलते हैं क्लोराइड्स, इसके लवण को बोलते हैं क्लोराइड्स। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, समझ रहे हो ना। लवण के गुण की बात करें, सॉल्ट के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भैया, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम तो ध्यान से सुन लो, रिकॉर्ड भी हो रही है, वीडियो ग्रुप पे भी डाल देंगे ताकि आप देख सकें, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग मैटर होता है ना। तो क्या इसके गुण होते हैं, पहला तो गुण ये होता है कि भैया ये जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, वो गंधहीन होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, गंधहीन होता है, नो स्मेल, ठीक है ना। इसका वेपोरेशन नहीं होता है, अवाष्पशील होता है ये, ठीक है ना, इसका वेपोरेशन नहीं होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका, मतलब जल्दी ये गलता नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होता है, ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जल में विलय होता है, पानी में अगर मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगा। ये बिजली का सुचालक होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो इसमें से पास हो सकती है। अगर इसकी pH की बात करें तो इसका जो pH होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अम्ल और क्षार के रिएक्ट करने पर आपको सॉल्ट प्राप्त होता है। तो अम्ल क्या होता है, जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है,
पीएच समझाएगा। सॉल्ट क्या होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वो सॉल्ट होता है, सॉरी बेसिस। 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिस होता है, यानी कि क्षारक। तो इसके बीच में सॉल्ट क्या हो गया, जब पीएच की वैल्यू 7 होगी इक्वल टू 7, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। ठीक, एसिड 7 से कम, बेसिस 7 से ज़्यादा, और जब इक्वल टू 7 आ गया तो बन गया वो सॉल्ट। क्लियर हो गया। तो ये तो पीएच वैल्यू इसकी हो गई। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, कभी कभी एग्जाम से वो पूछ लेते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, व्हाट इज सॉल्ट, लवण किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्ट, लवण किसे कहते हैं, इसका मुख्य परिवार बताइए, डिस्क्राइब इट्स फैमिली। इसका मुख्य परिवार बताइए, डिस्क्राइब इट्स फैमिली। अगला क्वेश्चन, लवण के गुण बताइए, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। लवण के गुण बताइए, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। अगला क्वेश्चन, राइट द पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। प्रबल अम्ल लिखो भैया प्रिंस, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के पीएच का मान लिखिए। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के पीएच का मान बताइए उदाहरण सहित। एक बार और पूछिएगा तो और बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए, तो पहले थोड़ा सिंपल बोला था कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का पीएच का मान बताइए, कि भैया पीएच का मान 7 होता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के पीएच का मान क्या होता है, 7 होता है। क्वेश्चन में पूछा, मैं बता दिया। विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ में बताइए। तो उदाहरण लिख लो अगर किसी की बुक में आगे रखे हो। NaCl, KCl, NaCl, KCl, कॉमा लगा के लिख लेंगे। ओके, बहुत सारे हैं, 2 काफ़ी हैं जी सर, NaCl और KCl। ये तो प्रबल अम्ल के हो गए, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हो गए। स्ट्रॉन्ग बेसिस का लिख लो, NaOH। स्ट्रॉन्ग बेसिस का लिख लो, NaOH और KOH। कहाँ सर, किसका बता रहे हो, किसका पूछ रही है, HCl। सर क्या बताया है आपने, किसका बताया था? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का बताया है NaCl, जी सर, KCl, HCl भी होता है, और बेसिस का बताया NaOH, KOH। ठीक, क्लियर। अब लिख लो, अगला क्वेश्चन लिख लो कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच का मान बताइए। प्रबल अम्ल
तथा दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच का मान बताइए। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान बताइए। और एक एक उदाहरण कीजिए। राइट पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। वीक एग्जाम्पल and weak bases, weak example, strong acid and weak bases, strong acid and weak bases, weak example। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, क्या पूछा हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का पीएच का मान क्या होता है? 7 से कम होता है, तो इसका पीएच का मान क्या हो गया? 7 से कम हो गया। पीएच इक्वल टू लेस देन 7। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हमने बताया था HCl। ठीक है। वीक बेसिस का एग्जाम्पल आप लिख लो NH4OH। वीक बेसिस का लिख लो NH4OH। NH4OH। OH वीक बेसिस का। अब अगर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन लिखिएगा हिंदी मीडियम बच्चे, अगर एग्जाम में आता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, आप करो रन करके रेटिंग करो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण का, प्रबल क्षारक के लवण का पीएच का मान बताइए। एक एक उदाहरण के साथ। इंग्लिश में लिखिए। राइट पीएच वैल्यू ऑफ weak acid and strong bases, weak example। bases weak example। अब समझिएगा, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए और पकड़िए कि स्ट्रॉन्ग क्या है। स्ट्रॉन्ग है बेसिस, क्षार। स्ट्रॉन्ग क्या है? बेसिस, क्षार। और क्षार जो होता है, बेसिस जो होता है, उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो पीएच की वैल्यू क्या हो गया? मोर देन 7। पीएच की वैल्यू क्या हो गया? मोर देन 7। अब एग्जाम्पल जो लिखे हैं वो आपको लिखना है वीक एसिड का। तो वीक एसिड का एग्जाम्पल लिख लो CH3COOH। CH3COOH। और वीक बेसिस का लिख लो NaOH। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, दुर्बल अम्ल, हिंदी में क्या बच्चे लिखें, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच का मान बताइए उदाहरण सहित। इंग्लिश मीडियम लिखिए।
राइट pH value of weak acid and weak bases. Weak example. चलिए पहले अलग अलग एक एक करके फिर बोला, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग अलग अलग करके इसलिए बोला क्योंकि वेरी शॉर्ट में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपके लिए जगह आसान हो जाए, एक लॉन्ग क्वेश्चन कर देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है ना, तो उसको इजी बनाना है। अब देखिए, जब वीक एसिड और वीक बेसिस की बात करते हैं तो दिमाग लगाइए। एसिड भी वीक है, एसिड वीक कहाँ पर होता है? 7 पर होता है। बेसिस भी वीक है, बेसिस वीक कहाँ पर होता है? 7 पर होता है। तो इसकी pH वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। क्लियर? अच्छा, pH वैल्यू की निकले। अब एग्जाम्पल की बात करें तो दोनों एक ही जगह पर है, एसिड भी वहाँ पर है, बेसिस भी वहाँ पर है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो लिख लीजिए CH3COONH4। दोनों का ही है, CH3COONH4। ठीक है, तो उदाहरण दोनों का कॉमन हो जाएगा, दोनों एक ही जगह पर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट 3 सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। राइट 3 सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। नमक के 3 मुख्य स्रोत बताइए। तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि नमक पाया कहाँ जाता है? समंदर में। तो पहला क्या इन्होंने बता दिया, समुंदर में पाया जाता है। तो समुंदर में कौन सा नमक पाया जाता है? खारा। कॉमन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। समुंदर में कौन सा नमक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। और दूसरा फिर नमक और कहाँ पाया जाता है? सांभर झील, सांभर लेक। कहाँ पर है ये तो हमको नहीं पता है, कि ज्योग्राफी का टीचर आपको बताएगा कहाँ पर है ना। सांभर झील है, सांभर लेक है, उसमें अच्छी क्वालिटी का नमक पाया जाता है। टाटा का नमक तो हम नहीं कह सकते, टाटा का नमक तो सोडियम क्लोराइड होता है, वो समुद्री नमक होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो होती हैं आपके जो माइन वगैरह होती है, खाने वगैरह होती हैं अंडरग्राउंड, यानी कि माइंस में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा नमक के पहाड़ भी होते हैं, माउंटेन, पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं। कहाँ पर होते हैं ये हम नहीं बता सकते, हम बताते हैं कि किस टाइप का पाया जाता है, कहाँ पर, अब वो हम घूमने नहीं गए वहाँ पर, ठीक है ना। पहाड़ी नमक, अब नमक का पहाड़ है, पहाड़ी नमक घरों में यूज़ होता है ना। ब्रेड वगैरह में लोग पहाड़ी नमक ही खाते हैं। एक सारा गाइड में भी तो झील पाई थी। हाँ व्यू तो फिर वो वहाँ रहते नहीं क्या? तो बताया आपको समुद्र में पाया जाता है, दूसरा सांभर झील, और तीसरा पहाड़ों पर, चौथा अंडरग्राउंड।
4 सोर्सेज हो गए हैं। क्वेश्चन में किंग ही पूछे, बता दिए 4। जी सर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रयोगशाला में, क्वेश्चन लिखिए, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में NaCl ब्रैकेट में नमक का निर्माण कैसे किया जाता है? इंग्लिश में लिखिए, हाउ डू यू प्रिपेयर हाउ डू यू प्रिपेयर NaCl in bracket salt in laboratory NaCl के बाद क्या था? सॉल्ट। ब्रैकेट में सॉल्ट इन लेबोरेटरी। देखिए, अगर प्रयोगशाला में आपको नमक बनाना है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड चाहिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और आपको चाहिए वाटर। उसको आप क्या करोगे? वाष्पिक करोगे, इवेपोरेट करोगे, ठीक है ना। तो NaCl वाटर को जब इवेपोरेट करोगे तो उससे आपको नमक की प्राप्ति हो जाएगी, नमक के क्रिस्टल मिलेंगे वहाँ पर, ठीक। रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन अगर किसी की बुक में यहाँ लिखी हो तो लिख लीजिए, NaOH प्लस HCl gives NaCl plus H2O. Last question. Right uses of NaCl. NaCl के उपयोग बताइए। तो NaCl का यूज कहाँ पे करते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, यूजेस क्या हैं? अगर इसकी बात करें तो NaCl जो होता है ना, सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ होता है। इट इज़ वाइट क्रिस्टली सॉलिड, इट इज़ क्रिस्टल्स ऑफ वाइट सॉलिड विच मेल्टिंग पॉइंट इज 1073 K, है ना। जिसको गलाने के लिए 1073 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इट कैन बी मेल्ट इनटू वाटर, ये जल में घुलनशील होता है। पहला हो गया। दूसरा, NaCl बहुत ही उपयोगी पदार्थ होता है धातुओं के निष्कर्षण के लिए। अब धातु जैसे NaOH हो गया, NaCO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, इनके निर्माण के लिए NaCl की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके निर्माण के लिए नमक की आवश्यकता पड़ती है ना। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नमक हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। और क्या होता है?
ये जो मांस मच्छी वगैरह होता है, इसको खराब होने से बचाने के लिए भी नमक का प्रयोग करते हैं, है ना। मांस मच्छी वगैरह होता है उसमें भी नमक लगा देंगे से वो खराब नहीं होता। बर्फ को पिघलाने के लिए भी नमक का यूज करते हैं, लेकिन यूज टू मेल्ट द आइस। तो ठंडे प्रदेशों में ना जब रात में लोग सो जाते हैं ना, तो बहुत सारी बर्फ़ गिरती है, उनके मकानों पे दरवाज़ों वगैरह पे बर्फ़ जम जाती है, कार के शीशे पे जम जाती है, तो नमक उसको पिघलाने में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक द सोप, साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया?